जय हिंद दोस्तों, मैं बलबीर सिंह आप लोगों का आपके अपने मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्योग्राफी विषय के साथ। जैसा कि हम ज्योग्राफी को लेकर इसमें भारतीय भूगोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने हिमालय शुरू किया था, यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कुंवर महोदय ने बताया कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका विस्तार हुआ श्रेणियों के माध्यम से। इसमें चार प्रमुख श्रेणियां थी और उसमें तीन प्रमुख थी, उनके बारे में हमने जाना। उसमें सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों के बारे में पढ़ा और उनके विषय में प्रमुख जानकारी को इकट्ठा करते हुए मैप के थ्रू समझते हुए हमने लिखा। उसके बाद हमने बृहद हिमालय या इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा और उसकी प्रमुख जानकारियों को इकट्ठा किया। जैसा कि हम मैप में दिखा सकते हैं कि यह हमारा पार या बाह्य हिमालय था। ये वाला पोर्शन जो हमने रेड कलर से बना रखा है, ये हमारा पार या बाह्य हिमालय था। इसके बारे में हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था और साथ ही हमने यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बीच में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। उसमें प्रमुख फैक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके एक दो फैक्ट और है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा लद्दाख श्रेणी है वो सिंधु और श्योक नदी के बीच में बहती है। जो यहाँ पर हमारा लेह स्थित है, ये हमारा लेह शहर स्थित है, ये हमारा सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहां पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। साथ ही हमारा जो इसमें काराकोरम जो श्रेणी है हमारी, ये हमारी काराकोरम श्रेणी है। इस पे हमारे चार प्रमुख ग्लेशियर हैं जिनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चार ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बारीटोरा। ये चार प्रमुख ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी क्रम में आज हम उसी के आगे जो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा और फिर हमने बृहद हिमालय पढ़ा, अब हम लघु या मध्य हिमालय पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। ये हमारी जो चारों श्रेणियां थी। तो इसमें सबसे खास विशेषता क्या है? जो हमारा मध्य हिमालय है उसका विस्तार ये हमारा कश्मीर से लेके उसी प्रकार हमारा इधर अरुणाचल प्रदेश तक, जो तिब्बत, चीन है, वहां तक इसका विस्तार हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पुराने लेक्चर में बृहद हिमालय जो था उसके दक्षिण में ही यह लगातार श्रेणी दर श्रेणी क्या हुआ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेके चीन तक विस्तृत है। उसी क्रम में हम देखते हैं इसकी प्रमुख श्रेणियां, यह बृहद के साथ साथ दक्षिणतम में विस्तृत है। जो प्रमुख हमारे क्या है, इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लगभग, यहां हमने लिख रखा है 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लगभग 3000 से 4500 किलोमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी बर्फबारी होती है वो लगभग 5000 या 4500, 4000 के ऊपर ही हमारी बर्फबारी होती है हिमालय में। तो इसी कारण जो हमारी इसकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। इस कारणवश जो प्रमुख हमारे पर्यटन क्षेत्र है, प्रमुख घास के मैदान है, वो हमारे इसी लघु हिमालय में ही या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम घाटियों के बारे में देखते हैं। इसकी 5 प्रमुख जैसे कश्मीर घाटी हो गई, उसके और हम दक्षिण में आएंगे तो कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गई। कश्मीर घाटी हमारी जम्मू और कश्मीर में है। फिर कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। उसके और इधर आएंगे तो हम नेपाल में जाएंगे तो काठमांडू घाटी, या इसको हम नेपाल घाटी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा सिक्किम राज्य है, वहां पर चुन्नी घाटी है। ये इसकी प्रमुख घाटियां हैं। अब सबसे ऊपर जब हम देखते हैं कि बृहद हिमालय के दक्षिणतम में आएंगे तो ये प्रमुख 4-5 घाटियों का विस्तार है। उसके बाद हम इसी में देखते हैं कि घाटियों के साथ साथ इसमें जो 5 प्रमुख श्रेणियां भी हैं, जिनको हमने लाल कलर से बना रखा है, ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां क्या है? जैसे जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, ये क्या है? पीर पंजाल श्रेणी है हमारी जम्मू कश्मीर में। उसके और आएंगे तो हम हिमाचल प्रदेश में हमारी कौन सी है? धौलाधार श्रेणी है। ये हमने इसको लिख रखा है कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी जो कि सबसे लंबी श्रेणी है हमारी। फिर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी, जहां पर कुल्लू कांगड़ा घाटी है, इसको भी हमने बना रखा है। ये हमारी कुल्लू कांगड़ा घाटी जिसमें धौलाधार श्रेणी है, वो भी हमारी स्थित है। फिर उसके और उधर पूर्व और दक्षिण में आएंगे तो हम उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, जहां पर मसूरी श्रेणी है। कौन सी है? मसूरी श्रेणी है, ये हमने बना रखा है। उसके नीचे नेपाल में जाएंगे तो हमारी काठमांडू नेपाल घाटी है और उसके
उसकी दक्षिण में देखेंगे तो हमारी नेपाल में इसको हम महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और इसी नेपाल में ही हमारी एक और श्रेणी है जिसको हम नाथ श्रेणी के नाम से जानते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से अब इसके आगे इसी क्रम में जैसे 5 प्रमुख श्रेणियां थी, इन श्रेणियों में जो क्या है प्रमुख पर्यटन स्थल है उनका विस्तार कैसे हुआ है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हम देखें कश्मीर घाटी या हम पीर पंजाल श्रेणी है, कश्मीर घाटी या पीर पंजाल श्रेणी है, ये इसके जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है इसके उत्तर में श्रीनगर शहर स्थित है। कहां? उत्तर में श्रीनगर है। ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी है, इसके उत्तर में क्या है श्रीनगर है, और इसके दक्षिण में है जम्मू और कश्मीर, जिसको हम जम्मू के नाम से जानते हैं। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू है। इसके प्रमुख जो क्षेत्र है जैसे श्रीनगर हो गया, उलड़ झील हो गई घूमने की, डल झील हो गई और जम्मू शहर है। ये इसके कश्मीर घाटी में प्रमुख शहर है या प्रमुख क्षेत्र है जहां जो कि लोग घूमने जाते हैं, अक्सर अपने गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। उसी क्रम में हम नीचे आएंगे जो हमारी हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हमारी धौलाधार श्रेणी है या कुल्लू कांगड़ा घाटी है। तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जो घूमने के क्षेत्र है जहां लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं फैमिली के साथ, बहुत ही अगर आप लोग भी जाना चाहें तो आगे जा सकते हैं। जैसे यहाँ शिमला है, उसके नीचे मनाली है, डलहौजी है, कुल्लू है। ये क्या 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे लोग अक्सर घूमने जाते हैं। उसी क्रम में और आगे हम तो उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? उत्तराखंड में हम देख रहे हैं यहाँ पर जहां हमारी मसूरी श्रेणी को नाम से भी जानते हैं, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। इसमें क्या है प्रमुख क्षेत्र है मसूरी है, रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर। ये प्रमुख 4 क्षेत्र हैं जो कि घूमने के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप उसी प्रकार नोट डाउन करते जाइए जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आप इनको याद रख सकें। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पास से बनिहाल दर्रा होकर गुजरता है, बनिहाल जहां से इस बनिहाल दर्रे से ही जहां पे जवाहर सुरंग है वो भी इसी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। इसी के साथ साथ जैसे हमने प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देखा, प्रमुख स्थानों के बारे में देखा जो हम घूमने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसी क्रम में हम प्रमुख घास के मैदान भी देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस है। अब इसमें प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ प्रमुख घास के मैदान जम्मू कश्मीर में इनको हम मर्म के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्म के, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। अगर घास के मैदान पूछता है पेपर में कि मर्म किसको कहते हैं, तो ये घास के मैदान है जो कि जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। साथ ही इनके नाम भी दे सकता है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो आप सीधा लगाएंगे आंसर जम्मू और कश्मीर में। अगर पूछे आपसे बुग्याल या पयार घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। इनको आप हूबहू ऐसे ही आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें हम ये भी देखते हैं जैसे हमारा जम्मू कश्मीर एक प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, यूपीपीसीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है कि केसर की खेती भारत में कहां होती है। तो हम देखते हैं केसर की खेती हमारी इसी कश्मीर घाटी में ही होती है। कहां पे होती है? कश्मीर घाटी में। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जो हमारी दार्जिलिंग क्षेत्र है ये भी एक घूमने का क्षेत्र है और दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि कहां है? चुन्नी घाटी, सिक्किम में दार्जिलिंग की टी फेमस है, दार्जिलिंग क्षेत्र भी फेमस है, इसके लिए नाम जाना जाता है। तो ये था हमारा कौन सा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जिसका विस्तार हमने देखा कि यह बीच में यह हमने देखा वृहद हिमालय। यह क्या था? हमारा वृहद हिमालय था। इसके नीचे हमारी ये है, ये कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। ये वृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी है। तो हम देख रहे हैं कि मध्य हिमालय हमारा कहां है? वृहद और शिवालिक के बीच में है। कहां है? वृहद और शिवालिक के बीच में है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और हम देख रहे हैं कि यह एक लगातार श्रृंखलाबद्ध नहीं है। ये क्या है? श्रृंखलाबद्ध नहीं है। बीच में कहीं सपाट मैदान है, कहीं श्रेणियां हैं, कहीं सपाट मैदान है, कहीं श्रेणियां है, इस प्रकार है। साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इधर हिमालय का विस्तार मतलब इसकी चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा है। और साथ साथ जैसे हम सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश, भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हिमालय का विस्तार क्या है? बहुत ही सकरा हो गया है। क्या है? बहुत ही सकरा हो गया है। और सकरा होने के बाद आगे जाकर ये मुड़ गया है और इसमें वलय पड़ गया है ऊपर। वलय पड़ने के बाद यह म्यांमार के सहारे और हमारे इधर मिजोरम, नागालैंड, इन सब क्षेत्रों में आगे की तरफ चला गया है। इसमें जो हमने डफला, मिरी, अबोर, मिसमी 4 पहाड़ियों के बारे में लिख रखा है। ये वहां की प्रमुख जनजातियां भी हैं। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारा
शिवालिक श्रेणी है उसके अंतर्गत आते हैं। जब हम शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो इनको आप नोट डाउन इसी तरह नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह हमारे साथ चैनल में बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।